हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे बात की कि जो हमारी कबोल एक लैंग्वेज है, उसको कौन सी एप्लीकेशंस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। तो इसका आंसर क्या, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम यूज करते थे कौन सी लैंग्वेज, कबोल की। इसके रिगार्डिंग कबोल के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि कबोल की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म आती है हमारे पास, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक तो ये क्वेश्चन आता है, इसके रिगार्डिंग पूछते हैं कि इसका डेवलपर कौन है, कि कबोल को एक्चुअल में बनाया किसने है। तो इसको बनाया हमारे कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको बनाया है इन्होंने कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम्स लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने बनाया, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, CODASYL। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसको कबोल को बनाया है। और ये क्या थी, एक हमारी कमेटी थी एक, जिन्होंने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। और पूछ लेते हैं कि कौन से साल में कबोल बनी थी। तो ये बनी थी 1959 में। और ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, तो ये हमारी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज के अंदर आती है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि कबोल किस पर्सन ने बनाया है। एक्चुअल में ये बात तो गलत होगी कि किसी पर्सन का नाम लें, पर किस पर्सन के ज्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से बनाया है, क्योंकि कमेटी थी पूरी की पूरी। तो इस कमेटी में प्राइमरी जो मेंबर था, जो प्राइमरी पर्सन था, उस पर्सन का नाम था ग्रेस हूपर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था कबोल में। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कबोल किसने बनाई है, तो वहां पे ऑप्शन में दिया होता है ग्रेस हूपर। अब ग्रेस हूपर के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ग्रेस हूपर ने कौन सी जो अपनी जो लैंग्वेज एक तरीके से बनाई थी, उसकी लैंग्वेज का क्या नाम था, फ्लो मैटिक करके। ठीक है, ये फ्लो मैटिक का डिजाइन किसने बनाया, फिर इस लैंग्वेज को किसने डेवलप किया है, ग्रेस हूपर ने। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, ये यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके रिगार्डिंग और पूछ लेते कि जो हमारा फर्स्ट कंपाइलर था एक तरीके का, तो जैसे हम यहाँ पे लिखे कि जो हमारा फर्स्ट जो कंपाइलर था, ठीक है, कंपाइलर हमने कल देख लिया था, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। जो हमारा फर्स्ट कंपाइलर था, वो किसने रोट किया था, या फिर किसने उसको राइट किया था उस टाइम पे, तो ये किया था हमारे ग्रेस ऊपर ने। और ये कब किया था हमारे, ठीक है, इसका नाम क्या था, A0 करके। और ये कब आया था, 1951 में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और पूछ लेते कि किस जो सिस्टम के लिए इसने बनाया था, तो ये बनाया था यूनिवैक ने। ठीक है, अब यूनिवैक के रिगार्डिंग हमारे पास क्या फैक्ट थे, यूनिवैक के रिगार्डिंग हमने और क्या पढ़ा था, कि जो हमारा यूनिवैक था, इसको किसने बनाया था, JP एकर्ट ने। ठीक है, JP एकर्ट ने और JW मैकली ने बनाया था इनको मिलके, यूनिवैक को। ठीक है, और इसका कंपाइलर किसने डिजाइन किया था, हमारे मतलब ग्रेस होपर ने। तो ये हमारे क्या हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर हमसे क्वेश्चन आ जाते, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ कंपाइलर डिजाइन कौन है। एग्जाम में पूछा गया है कि फादर ऑफ हमारे कंपाइलर डिजाइन, कि कंपाइल को जिसने डिजाइन किया है कंपाइलर को, उसके फादर कौन है। तो उसका नाम आता है उस टाइम पे एलिक ग्लेनी करके। ठीक है, इस पर्सन ने डेवलप किया था। और कब डेवलप किया था, ये 1952 में। तो ये क्या है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे पास। और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम बात करें, फर्स्ट कंपाइल्ड कोडिंग लैंग्वेज कौन थी। फर्स्ट कंपाइल्ड कोडिंग लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज थी, फर्स्ट कंपाइल्ड कोडिंग लैंग्वेज, इसका नाम था हमारा ऑटो कोड। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास SMPS स्टैंड फॉर। यहाँ पे बोला है कि हमारा SMPS इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। पहला दे रखा है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सेकंड दे रखा है स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, थर्ड दे रखा है स्टोर मोड पावर सप्लाई, फोर्थ दे रखा है सिंगल मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये बेसिकली काम क्या करता है, अगर हम SMPS की कुछ चीजें देख लें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो सबसे पहले का ये काम करता है AC को DC में कन्वर्ट करना, या फिर DC को AC में, ये दोनों काम करता है SMPS। इसके अलावा इसको दूसरे नाम से किससे जानते हैं, या तो ऑप्शन में दे रखा है कई बार, वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोलते हैं। तो इसको वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग रेगुलेटर भी बोलते हैं।
अगर ऑप्शन में दे रखा हो कि वोल्टेज रेगुलेटर या स्विचिंग रेगुलेटर, ये भी किसके नाम है? ये हमारे एसएमपीएस के नाम है। इसके अलावा हमारे पास इसकी कुछ लिमिटेशन आती हैं। इसका क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एसएमपीएस है ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन रेगुलेटर है? तो याद रखना ये हमेशा क्या होता है हमारे पास, स्टेप डाउन रेगुलेटर होता है हमारा। ठीक, स्टेप डाउन रेगुलेटर होता है हमारा एसएमपीएस। इसके रिगार्डिंग हमारे हमारा जो फर्स्ट एसएमपीएस है, जो हमारा फर्स्ट स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है, ये किसने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था? आईबीएम ने बनाया था। और ये कब बना था? 1958 में। तो ये सारे के सारे हमारी क्या है, हमारे की फैक्ट्स हैं। और जो हमारा फर्स्ट जो आईबीएम ने बनाया था, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड था? ये हमारा वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। तो ये सारी के सारी क्या हमारे एसएमपीएस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द डिवाइस यूज्ड टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन। तो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डिजिटल डाटा हमारे उसको क्या करता है, एनालॉग लाइंस के ऊपर लेके जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मॉडेम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर होगा। और हमने मॉडेम के रिगार्डिंग पहले भी कुछ फैक्ट्स देखे हैं। मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसके रिगार्डिंग ये क्या काम करता है, मॉडेम क्या काम करता है? सेंड या फिर रिसीव करता है डाटा। ये क्या बार पूछ लेते हैं कि मॉडेम क्या करता है? सेंड करता है या फिर रिसीव करता है डाटा को टेलीफोन लाइन के ऊपर। इसके रिगार्डिंग और क्या पूछ लेते हैं कि जो हमारे टाइप्स कितने होते हैं हमारे मॉडेम के? हमारे मॉडेम के अगर टाइप्स पूछ ले तो टाइप्स हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आता है हमारे पास एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड मॉडेम आता है। दूसरा आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉडेम। और थर्ड आता है हमारे पास शिफ्ट मॉडेम। तो हमारे पास तीन तरीके के हमारे मॉडेम के टाइप्स हैं। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि स्पीड ऑफ मॉडेम इज मेजर्ड। तो जो हमारी स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं हम बीपीएस में। बीपीएस को क्या बोलते हैं? बिट्स पर सेकेंड। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट हमारा मॉडेम के रिगार्डिंग हमारा ये फैक्ट है। इसके रिगार्डिंग और पूछ लेते हैं मॉडेम में कि जो हमारे फर्स्ट मॉडेम थे उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी। जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडेम थे, जो या फिर फर्स्ट जो हमारे मॉडेम थे, ये क्या थे? हमारे डायल अप मॉडेम हुआ करते थे। तो यहाँ पे ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे बात की है जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके फादर कौन है? तो उसके फादर है हमारे डेनिस रिची। ये हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट आ गया था इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट प्रोसेसिंग टास्क रेफर टू एज। यहाँ पे बात की है कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे कोई प्रोसेस हमें एग्जीक्यूट करना है, उसको हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर में? तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्स बोलते हैं। और कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रोग्राम्स क्या होती हैं हमारे पास? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट फॉर्म में प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन याद रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द की टू क्लोज द सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, कैंसिल अ कमांड एंड क्लोज अ डायलॉग बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे बोले कि एक ऐसी शॉर्टकट की है जो क्या करती है, किसी चीज को मतलब क्लोज करने का काम करती है, साथ ही साथ उसको कैंसिल भी करती है किसी कमांड को, और क्लोज करती है किसी डायलॉग बॉक्स को। ये तीनों काम करती है वो। फर्स्ट दे रखा है टैब की, दूसरा दे रखा है शिफ्ट, थर्ड दे रखा है एस्केप और फोर्थ दे रखा है F10। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि हम कोई एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट आ गया कि आपको कोई डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है। तो डिस्ट्रिक्ट मान लो हमने ओपन किया उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू को, तो XYZ करके ऐसे डिस्ट्रिक्ट खुल गई। मान लो मुझे इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे? एस्केप की प्रेस करेंगे तो हम इससे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो बाहर चले जाएंगे इससे। तो ये काम होता है इसका। या फिर मान लो हम कोई कमांड रन कर रहे हैं, उससे निकलना हो बाहर, तब भी हम एस्केप की प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे यहाँ पे एस्केप के फंक्शंस है सारे। फिर नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड। अब यहाँ पे बात करिए कि कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी कमांड को रन करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, जब भी कोई कमांड रन करनी होती है तो उसके लिए हम सिंपली एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। तो सेव एज बॉक्स के लिए जो हमारी फंक्शन की है वो पूछिए। यहाँ पे F5 होती है, F12 होती है, F9 होती है,
कि हमारे पास F6 होती है, तो याद रखना है इसमें हमारा क्या होती है F12 यहाँ पे हम एज अ सेव एज बॉक्स के लिए हम ऑप्शन यूज करते हैं हमारे सिस्टम में। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास डाटा बिकम्स, जो हमारा डाटा होता है वो क्या बन जाता है जब वट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड, जिसको क्या कर सकते हैं लोग उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया THIS करके, अब ये सिंगल सिंगल मैं जब इनको प्रेस करता हूँ तो ये क्या है, एक तरीके का ये डाटा है। तो ये डाटा 1 आ गया, ये डाटा 2 आ गया, ये डाटा 3 आ गया और ये हमारा डाटा 4 आ गया। ठीक है, तो अब ये इसको कंप्यूटर जब प्रोसेस करेगा इसको, ठीक है, इसको प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू करेगा, और सीपीयू फर्दर इसको कहाँ भेजेगा, हमारे मॉनिटर या फिर कोई डिस्प्ले यूनिट है उसके ऊपर भेजेगा। तो हमें उसके ऊपर मॉनिटर के ऊपर कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे करके THIS। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, एक रो जो फैक्ट्स थे उसको कन्वर्ट कर दिया एक इंफॉर्मेशन में। ठीक है, जैसे सिंगल सिंगल THIS है, इसको कन्वर्ट कर दिया इसने दिस को। तो ये काम, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि जो ये हमारा डाटा था ये क्या हुआ, प्रोसेस होके क्या बन गया, एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा यहाँ पे राइट आंसर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द टर्म डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे बात की कि ऐसी कौन सी टर्म होती है, जैसे सिंपल बोलने का मतलब है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऐड करते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर की सिस्टम की फंक्शनैलिटी इनहांस हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सिस्टम यूज कर रहा हूँ, मैं एक सिस्टम, तो उसमें मैंने मान लो माउस अटैच कर लिया, तो माउस भी क्या एक फंक्शनैलिटी को इनहांस करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने कीबोर्ड अटैच कर दिया, जैसे हम फॉर एग्जांपल लैपटॉप का ले लें, लैपटॉप में ना ही तो माउस मतलब माउस पैड तो होता है, पर कईयों को माउस चलाने की आदत होती है, तो वो क्या करते हैं एक्स्ट्रा माउस अटैच कर देते हैं उसके साथ। तो जो एक्स्ट्रा माउस अटैच किया, तो ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इनहांस करने का काम कर रहा है। ठीक है, उस चीज को पूछा है कि उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइस बोलते हैं, नहीं। सेकंड देखा है सिस्टम एड ऑन, नहीं। इस थर्ड आया पेरिफेरल डिवाइसेस, तो थी यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।